हेलो गाइस, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यूज़। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि कोई भी आपको क्लास मिलेगी तो सबसे पहले यहाँ आपको इसी चैनल पे मिलेगी इम्पोर्टेंट जो है जेके एसएसबी और जेकेपी एग्ज़ाम्स के लिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बटालियन के लिए भी, जैसे कि एसआई का जो एग्ज़ाम था उसमें भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आए थे बहुत सारे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बटालियन जो वुमेन बटालियन था उसमें भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आए थे। तो टॉप 50 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप पढ़ लीजिए। हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ? मार्केट लॉ किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, जेबी से, टीआर माल्थूस, डेविड रिचार्डो। ठीक है, तो 5 सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, तो आपने अपना ऑप्शन कमेंट करना है जिस जिस बच्चे को सही आंसर पता होगा। ठीक है, तो जो मार्केट लॉ था वो किसने प्रोपोन्ड किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे जेबी शाह है। जेबी शाह ने क्या किया था? मार्केट लॉ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स। ये जो टर्म है पेपर गोल्ड उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ। एसडीआर का फुल फॉर्म भी आ सकता है कभी आपको एब्रीविएशन की। एसडीआर क्या होता है? तो वो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स किसके? इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है, या फिर स्पेशल अकोमोडेशन फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास करेंसी स्टिल ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, डिफ्लिक्ट फाइनेंसिंग। तो पेपर गोल्ड का जो सही मतलब है वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं इंडिया में एज पर सेंसस 2011 के सेंसस को लेके चले हम। ठीक है, इंडिया में 2011 के सेंसस को देख के चलें। ठीक है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था हैज़ डिक्लाइंड, वो गिर गई थी 21.54%। ये किसकी है? 2001 की है। टू कितनी गिरी थी? जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया का ये कितना गिरा था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 17.64%, 17.63%, 17.65% और 17.66%। ठीक है, जो इंडिया का 2011 सेंसस को लेके जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, ठीक है, कितना गिरा था, डिक्लाइन कितना हुआ था? वो आपका हुआ था 17.64%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए और साथ साथ में कमेंट कीजिए, इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा। और जिन बच्चों ने ये अटैम्प्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ के एक बार क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बाद उनका क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, राइट हो जाता है, तो उनको खुशी मिलती है और उनको नॉलेज भी आती है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो ये उनके लिए मतलब अच्छी बात नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, एक बार आप गलत भी करोगे तो उसके बाद आपको याद रहेगा कि ये ऑप्शन तो नहीं है। राइट ऑप्शन है 17.64% 2011 में गिरी थी। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू। डिप्रिसिएशन जो है वो किसके इक्वल में है? ठीक है, किसके बराबर है डिप्रिसिएशन? तो ऑप्शन है आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर्सनल इनकम, और डी ऑप्शन है पर्सनल इनकम और पर्सनल टैक्सेस। तो डिप्रिसिएशन जो है वो आपका है जनाब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगर हमें नेशनल इनकम की मेजरमेंट करनी है तो इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है? बाकी तीन है जिससे हम नेशनल इनकम की मेजरमेंट करते हैं, लेकिन एक मेथड इसमें ऐसा है जो मेथड नहीं है। किसका मेथड नहीं है? मेजरमेंट जिससे कर सके नेशनल इनकम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वैल्यू एडेड मेथड जो है ये भी यूज़ होता है एज ए मेथड, किसके लिए? मेजरमेंट करने के लिए नेशनल इनकम का। ठीक है, इनकम मेथड भी, ठीक है, इनकम तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर भी होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो मेथड है वो कोई मेथड नहीं है जिससे हम अपनी नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो इसका राइट होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट मेथड है ये नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये मेथड से मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन आए थे जेकेपी वुमेन बटालियन में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट है वो कौन बनाता है? ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। तो जो नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, कौन बनाता है इसको? ये बनाता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है CSO वो क्या बनाती है? नेशनल इनकम एस्टिमेट इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास महलनोबिस मॉडल। जो महलनोबिस मॉडल है हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5-ईयर प्लान? कौन से 5-ईयर प्लान में ये महलनोबिस मॉडल आया था? फर्स्ट 5-ईयर प्लान में या सेकंड 5-ईयर प्लान में या थर्ड या फोर्थ? ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट से आपने राइट आंसर। तो जो राइट आंसर है इसका वो है सेकंड 5-ईयर प्लान में जो आया था वो आया था महलनोबिस मॉडल। ठीक है, इसका साउंड का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। हाँ, प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में आया था प्लानिंग कमीशन इंडिया में? ऑप्शन है 1942, 1947, 1950 और 1955। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में है कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कौन से साल में हुआ था? ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका वो है 1947। देश को स्वतंत्र होते ही, आज़ाद होते ही प्लानिंग कमीशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। When was the first national forest policy issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पहली राष्ट्रीय फॉरेस्ट जो पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इशू की गई थी इंडिया में। ऑप्शन है 1940, 1942, 1952 और 1999। कमेंट कीजिए आप इसका आंसर। तो जो फर्स्ट फॉरेस्ट नेशनल पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, वो जो इशू की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो की थी आपकी 1952 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। देखो, किसी भी देश में मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है एक देश का, वो किससे रिप्रेजेंट होता है? किससे लगता है कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है? किस चीज़ से? ठीक है, पॉवर्टी रेशियो से या पर कैपिटा इनकम से या नेशनल इनकम से या अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसी देश का, ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वो आपका पर कैपिटा इनकम से जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिप्रेजेंट किया जाता है किसी देश का। तो 10 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। फटाफट से कमेंट कीजिए और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करो, एक लाइक ज़रूर करना है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। किस प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी जो है जोर दिया था कि पॉवर्टी को हटाएं, पहली दफ़ा किस प्लान में जो पॉवर्टी है, गरीबी को दूर करने के लिए जोर दिया गया था, कौन सा प्लान था वो? 4th, 5th, 6th, 7th ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो जो राइट आंसर है इसमें वो है आपका फोर्थ प्लान में जो है जोर दिया गया था कि पॉवर्टी को जो है ख़त्म किया जाए। ख़त्म नहीं तो कम तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या हुआ भी है तो बहुत ही छोटे लेवल पे। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ठीक है, देखो रिवॉल्यूशन आपने सारे पढ़ने हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन, फिर गोल्डन भी आता है, सिल्क आता है, आधे बच्चों ने नहीं सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, वाइट रिवॉल्यूशन आता है। तो एक बच्चा या जो बच्चा कर सकता है कमेंट में कीजिए, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, कमेंट कीजिए। मैं उस बच्चे का वो कमेंट जो है पिन कर दूंगा और कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले। ठीक है, और ये आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे है। ठीक है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है आपका वो है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन से कौन सा रिवॉल्यूशन रिलेटेड है, कमेंट करें। देखो एसडीआर, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको कि दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था एसडीआर भी पूछा जा सकता है आपसे, तो पूछा गया, तो फटाफट से कमेंट कीजिए एसडीआर क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, स्टैंड फॉर। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर जो है वो है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको याद रखना है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। किसने नेशनल इनकम का एस्टिमेट किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम? ठीक है, कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, वीकेआरवी राव या डीआर गैडगिल। तो इसका जो राइट आंसर है 14 का वो है दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम का इंडिया में फर्स्ट टाइम। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, तो जो प्लानिंग कमीशन इंडिया का है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, नॉन स्टेटरी बॉडी, या फिर इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस बॉडी है? तो जो प्लानिंग कमीशन है जनाब वो आपका है नॉन स्टेटरी बॉडी। ठीक है, क्या है आपका? नॉन स्टेटरी बॉडी। तो 15 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2011 सेंसस कुड बी द, देखो जो 2011 सेंसस था वो कौन सा सेंसस था? 13th, 14th, 15th या फिर 16th? कमेंट करके बताएं। जो 2011 का सेंसस था वो कौन सा सेंसस था आपका? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 15 सेंसस था। जिन जिन बच्चों ने 15 कमेंट किया है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हायर देन होप्स किसकी बायोग्राफी है? हायर देन होप्स। ठीक है, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, ठीक है, बिशप टूटू, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हायर देन होप्स था किसकी बायोग्राफी है? ये है आपकी नेल्सन मंडेला की। और ये कौन से कंट्री के थे? कमेंट कीजिए। ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। और किस देश के ये राष्ट्रपति थे? पहले राष्ट्रपति, कमेंट करना है वो भी आपने, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी किसने ये टर्म दी थी? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने ये टर्म कॉइन की थी? तो ऑप्शन है आपके
पास AK सेन, कीर्त एस पारिक, राज कृष्णा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका राज कृष्णा। राज कृष्णा जी थे जो, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टर्म दी थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल नेट प्रोडक्ट NNP जिसको बोलते हैं, फिर से ये याद रखना है आपको, GDP की याद रखनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, NNP यानी कि नेशनल नेट प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री, किसी देश का क्या होता है, क्या होता है, तो वो आपका होता है GNP। ठीक है, GNP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। GNP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस जो होता है वो NNP होता है किसी देश का, यानी कि नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द ईयर, ठीक है, रोलिंग प्लान वाज इन ऑपरेशन इन इंडिया। रोलिंग प्लान जो था कौन से साल में ऑपरेशन में था इंडिया में, रोलिंग प्लान। ठीक है, ऑप्शन है 1968 से 69, 78 से 79, 88 से 89 या 90 से 91। तो जो रोलिंग प्लान था वो ऑपरेशन में था इंडिया में, कब था, वो था आपका 78 से 79 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 2021 में सेंसस नहीं हुए थे, तो अब 22 में शायद हो रहे हैं, अभी होंगे सेंसस। ठीक है, तो तब तक जो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 को देखें तो सेक्स रेशियो अमंग चिल्ड्रन इज डिक्लाइंड। सेक्स रेशियो जो था गिर गया है चिल्ड्रन में, फ्रॉम 927, ठीक है, 927 2001 का है। ठीक है, तो कितना गिरा था, 2, ऑप्शन है 915, 16, 14 और 19। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका 914। ठीक है, तो कितना गिरा था, 914 तक गिरा था, पहले क्या था 927 था। ठीक है, जैसे इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ भी गिरी थी 17.64%। ठीक है, 2011 सेंसस को लेके। ठीक है, और 2001 में जो सेंसस हुई थी वहाँ को कंपेयर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। अब इंडिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, प्लान्ड इकोनॉमी जो है किसके ऊपर बेस्ड है, गांधीयन सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी है जो इंडिया की, वो जो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है आपकी सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट इज, जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, तो वो है आपकी जीडीपी माइनस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज जो है जीडीपी की फैक्टर कॉस्ट है। अब बोलता है पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम को डिवाइड करेंगे, ऑब्टेन्ड बाय कैसे ऑब्टेन्ड होती है, डिवाइड करेंगे नेशनल इनकम किससे करनी है, नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास पर कैपिटा इनकम आए। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम को हम जनाब ऑब्टेन करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से जब हमने डिवाइड किया गया नेशनल इनकम को, तो फिर हमारे पास आता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, किसके वजह से जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज, ठीक है, किसके वजह से जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है जो अराइज करती है। ठीक है, ऑप्शन है डिफ्लेमेटरी कंडीशन, हैवी इंडस्ट्री बियास, या फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो जो राइट आंसर है 25 का वो है आपका बी, हैवी इंडस्ट्रियल बियास से जो क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज करती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, व्हेन वाज द जोहार रोजगार योजना लॉन्च्ड। लेटेस्ट आपने जितनी भी योजनाएं हैं एक पीडीएफ बनाओ, उसकी सारी योजनाओं को लिखो, किसने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था और कब किया था। ठीक है, मुझे भी सेंड करो, ये आपके लिए एक होमवर्क समझ लो, जो बच्चे सीरियस हैं अपने कैरियर को लेके। ठीक है, और जिन बच्चों से नहीं हो पाता है वो मुझे भी बोलें ताकि मैं भी उनकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, फिलहाल तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक होमवर्क भी करें मेरे हिसाब से, और मुझे टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसने अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया है, और प्राइवेट मुझे मैसेज कर सकता है और मुझे पूछ सकता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो जो जोहार रोजगार योजना है, ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये आपकी लॉन्च हुई थी जनाब 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसका रिटन बाय मैट्रिक मार्क्स एंड एंगल्स। ठीक है, मार्क्स और एंगल्स की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम क्या है? उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जिससे डेवलपमेंट होती है? इरिगेशन एक्सपेंडिचर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डेबिट सर्विसेज या ग्रांट इन एड। तो इरिगेशन एक्सपेंडिचर जो है वो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी एस्टिमेशन नेशनल इनकम इन इंडिया। इनमें से कौन सी बॉडी जो एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम इंडिया की? ठीक है, तो वो है आपकी, मैंने पहले भी आपको बोला था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका राइट आंसर है, जो एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम, और ये प्लान भी यही करती है, एस्टिमेट करती है, प्लान करती है, सब यही करती है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 29 का डी। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हेन डिड द KCC। देखो आप J&K बैंक में जाओगे ना तो वहाँ भी एक स्कीम है KCC, 1.5 लाख रुपए लोन मिलता है वहाँ से, यानी कि किसान क्रेडिट स्कीम। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसके लिए? फार्मर्स के लिए। अब किसान है तो किसान तो मतलब फार्मर्स, खेती बाड़ी करने वाले लोग जो फार्मर्स होते हैं। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में ये KCC? इम्पोर्टेंट है ये स्कीम भी आपके लिए। ठीक है, तो ये आपकी हुई थी 1998 और 1999 में। KCC जो आपकी स्टार्ट हुई थी 1998, 1998-99 के बीच में ही आपकी स्टार्ट हुई थी KCC, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। KCC अगर आपको आया खाली KCC स्कीम कब हुई थी तो आपको तो पता ही नहीं होगा, लेकिन बड़े सारे बच्चे अगर जो J&K बैंक में जाते हैं उधर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं KCC स्कीम पे 1.5 लाख रुपए लोन लो। ठीक है, तो 1998 और 1999 में ही ये लॉन्च हुई थी ये स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी इकोनॉमी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन में बोला गया है हु डिसाइड्स द क्वांटम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर टू द इनकम रिसोर्सेस ऑफ द UN। UN में कौन डिसाइड करता है कंट्रीब्यूशन हर एक मेंबर का इनकम का? किसका कंट्रीब्यूशन जो होती है हर एक मेंबर के इनकम की, रिसोर्सेस, इनकम रिसोर्सेस जो है हर एक मेंबर की, उनकी कंट्रीब्यूशन जो UN में है वो कौन डिसाइड करता है? ठीक है, कौन डिसाइड करता है? वो आपका करता है जनाब जनरल असेंबली। मेन बॉडी कौन सी होती है UN की? जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली डिसाइड करती है। ठीक है, ताकि जो भी कंट्रीब्यूशन है उनके मेंबर्स का UN में, इनकम रिसोर्सेज का। ठीक है, 31 का डी। 32 का देखिए, इकोनॉमी सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। कौन पब्लिश करता है इकोनॉमी की सर्वे को? ठीक है, कौन पब्लिश करता है इकोनॉमी की सर्विस को, सर्वे को? तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कंफ्यूज नहीं होना कि प्लानिंग कमीशन करता होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता होगा या स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करता है, नहीं,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इकोनॉमी सर्वे करती है और पब्लिश करती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लैक सीजन। स्लैक सीजन इंडियन इकोनॉमी में क्या है, कब आता है स्लैक सीजन, ठीक है। स्लैक सीजन क्या होता है, कमेंट करके बताएं। तो जो स्लैक सीजन है इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सा महीना होता है, किस महीने और किस महीने के बीच में आता है स्लैक सीजन, और ये क्यों आता है, ठीक है। कमेंट कीजिए फटाफट से। तो जो स्लैक सीजन है वो आपका मार्च अप्रैल में आता है, ठीक है। मार्च अप्रैल इज द राइट आंसर। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज मतलब बोलता है इन्फ्लेशन क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो आपका होता है जनाब राइज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज होता है जब प्राइस पहले 420 रुपये गैस मिलती थी, ठीक है। 2013 की बात कर लेते हैं, 12-13 में, ठीक है। लेकिन 21-22 में क्या हो रहा है, 21-22 में क्या हो रहा है, सीधा 1100 रुपये गैस पहुंची है एक सिलेंडर की। तो ये क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो किस में राइज होता है ये, ठीक है, किसके इक्वल होता है ये होता है राइज इन प्राइसेस ऑफ कस्टमर गुड्स। किसके प्राइसेस में राइज होगा, कस्टमर गुड्स के प्राइसेस में राइज होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिजिकल पॉलिसी। इनमें से कौन सा है जो फॉर्मुलेट मतलब बताता है फिजिकल पॉलिसी को, ठीक है। कौन सा है इनमें से, वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन मॉनेटरी फंड गिव रेस्पेक्टिवली। जो वर्ल्ड बैंक है और इंडियन मॉनेटरी फंड है क्या देता है, क्या देता है वो, कमेंट करें फटाफट से। वो देता है आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट। क्रेडिट क्या देता है, पैसा देता है, लोन देता है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या देता है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट। जैसे पाकिस्तान को दिया है, बांग्लादेश को दिया है, अब श्रीलंका को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है तो श्रीलंका को भी मिलेगा, दिया भी है, ठीक है। और उसके बाद यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, तो वहाँ भी पैसा कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देगी, लोगों की सेवा करेगी और क्या करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईएसओ तो आपने बड़े सारे प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, आईएसओ लगा होता है उस पर, ठीक है। ग्रॉसरीज पे आईएसओ, दुकान पे जाते हैं कुछ आप खाते हैं उस पर भी आईएसओ लगा होता है या ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट जो है स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, किसके लिए है ये, इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। FSSAI जो होता है CI वो किसके लिए, वो होता है ग्रोसरीज के लिए, लेकिन ISO किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए होता है, ठीक है। दैट आर एसेंशियल फॉर एनी इंडियन एक्सपोर्टर टू कंप्लीट द इंटरनेशनल मार्केट। कौन इशू करता है, वो बड़ा इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, ताकि वो प्रोडक्ट जो है टेस्टेड है, बढ़िया है, वो मतलब चलने वाला है, कोई बेकार प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको ISO का ट्रेडमार्क मिल जाता है 9000, ठीक है। वो कौन इशू करता है, ठीक है, ये देखिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ISO इशू करता है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ISO को 9000 को जो है सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए लैंडमार्क मूव, अगर लैंडमार्क मूव में की बात की जाए तो विच ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है सेट अप ए सारवाना आयोग, ठीक है। सवारना आयोग जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेट किया है लैंडमार्क मूव में, ठीक है। और कमीशन टू आइडेंटिफाई द डिप्राइव्ड एंड अनप्रिविलेज्ड, ठीक है, डिप्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड जो फैमिलीज हैं अपर कास्ट की, तो कौन से स्टेट ने सेट किया है सवारना, मतलब हिंदी वर्ड है एक, सवारना आयोग किस स्टेट ने सेट किया है, ठीक है। तो वो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने ये सवारना आयोग जो है
सेट किया है, ये कमीशन है ताकि आइडेंटिफाई करें जो डिप्राइव्ड और अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं उनके लिए अपर कास्ट की, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट ने सेट किया है, तो ये आपका है बिहार ने सेट किया है। बिहार ही जो है ऐसे काम कर सकता है, ऐसी योजनाएं ला सकता है, ठीक है, अपर कास्ट में, ठीक है, उन्होंने किया है। 39 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज वाज असाइंड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इनमें से कौन सी कमेटी है जिसको असाइन किया गया है ताकि वो अपने रिकमेंडेशन दे दे, रिकमेंड करे रिफॉर्म्स को इंश्योरेंस सेक्टर में। इनमें से कौन सी कमेटी है वो, रेखा कमेटी, ठीक है, नादकारनी कमेटी, मल्होत्रा कमेटी या चिलिया कमेटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कमेटी है जिसको असाइन किया गया है ताकि वो अपने रिकमेंड करें रिफॉर्म्स इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। तो वो है आपकी रेखी कमेटी, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है आपने, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एट ए अपेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है एट द अपेक्स ऑफ इंडियन फाइनेंस इन इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो इंडिया है इनमें से कौन सा जो है अपेक्स में है, यानी कि टॉप में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये इसका राइट आंसर है सी। 41 देखिए, जो आर्टिकल 20 और 22 है, आर्टिकल्स आपको कराएंगे, सारे आर्टिकल्स आपको मैं लेक्चर लेके आऊँगा, आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, क्या आर्टिकल्स रहता है, उसमें आपको क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो वो आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। 41 को देखिए, क्वेश्चन नंबर, आर्टिकल जो 20-22 से रिलेट करता है फंडामेंटल राइट से, राइट टू लाइफ, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी से, ठीक है। दीज राइट आर अवेलेबल टू, किस किस को ये राइट मिलते हैं, सिटीजन और नॉन सिटीजन को, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, सिटीजन को खाली, या फिर ऑल पर्सन हु हैव जस्टिक पर्सनैलिटी। अब देखो जी 20-22 में जो है राइट टू लाइफ, मतलब कुछ भी हो तो राइट टू लाइफ है, मतलब कोई किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, तो इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 20 से 22 में है, ठीक है। तो इनमें से किसको ये जो अधिकार दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपका सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सबको ये अधिकार है राइट टू लाइफ का, जीने का अधिकार सबको है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हैज़ बीन ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है 1976 में इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल राइट्स वाले ड्यूटीज़ वाले जो आ रहे हैं ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका सी, यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनाई गई थी, ठीक है, उसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जिनको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको जो है ऐड किया गया था 1976 में इन अकॉर्डेंस विद रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक रेट इज द रेट एट विच, बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें क्या होता है जिसमें, कमेंट देखिए, ए बैंक लैंड्स टू द पब्लिक। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स टू द पब्लिक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड्स टू द अदर कंट्रीज, और ऑप्शन डी क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। तो इनमें से जो बैंक रेट है वो रेट है जिसमें क्या होता है, ठीक है, जिसमें रिजर्व बैंक जो है वो ऑफ इंडिया जो होता है वो क्रेडिट किसको देता है, कमर्शियल बैंक्स को देता है, दूसरे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को देता है ताकि वो आगे जो है दूसरे पब्लिक को दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक गिव लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर्स, इनमें से कौन सा बैंक है जो लॉन्ग टर्म लोन देता है किसको, फार्मर्स को, किसानों को, ठीक है। 44 का कमेंट कीजिए फटाफट से आंसर, और इनमें से बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक, लॉन्ग टर्म में लोन देता है फार्मर्स को, 44 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इनकम इज सेम एज द, नेशनल इनकम सेम है जैसे कि, किसके लिए सेम है, वो है जैसे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस, जैसे मैंने पहले ये क्वेश्चन एक बार आपको कराया भी है। जो नेशनल इनकम है वो सेम कैसे है,
जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। जो प्रिंसिपल सोर्स है, मेन सोर्स है जो रेवेन्यू का, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ क्या है वो प्रिंसिपल सोर्स, जो मेन सोर्स है जी जहाँ से रेवेन्यू आता है स्टेट गवर्नमेंट को इंडिया में। हर स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे आता है, ठीक है, तो उनका आता है सेल्स टैक्स। जो वहाँ पे सेल्स होती है स्टेट में, उसका जो टैक्स आता है वो प्रिंसिपल सोर्स किसका है, रेवेन्यू का, ठीक है। आजकल जीएसटी वीएसटी जो ले रहे हैं ना शॉप, जो भी बेचते हैं शॉपकीपर्स, उसके बाद जो जीएसटी जाता है तो वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ जो है रेवेन्यू है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इनमें से प्लानिंग कमीशन का क्या टास्क है, कौन सा टास्क है इनमें से प्लानिंग कमीशन का। ऑप्शन आपके पास प्रिपरेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, या फाइनेंसिंग ऑफ द प्लान, या फिर ए एंड बी। तो जो टास्क है प्लानिंग कमीशन का, फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्या टास्क है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, ठीक है। तो जो मेन जो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग का मतलब ही होता है प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो प्रिपरेशन प्लान की कौन करता है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन को अभी क्या कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन नहीं, अभी नीति आयोग आया है, इसकी नीति, ठीक है, आयोग। बैंक रेट इज द रेट एट विच, बैंक रेट, ये हमने क्वेश्चन किया भी है पहले। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। बैंक रेट इज द रेट एट विच, जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं जनाब, जिसमें हम करते हैं रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं और कमर्शियल बैंक्स को देते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। जिसमें हम पैसा लेते हैं, आरबीआई पैसा देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको देती है, कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन इंडिया। इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो काम करती हैं एम्प्लॉयड हैं इंडिया में, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है, कमेंट करके बताएं। तो वो है आपकी टी, टी इज़ द राइट आंसर। असम में देखिए, फिर बांग्लादेश में देखिए, बंगाल में देखिए, दार्जिलिंग वगैरह में, जहाँ, और केरला में, ठीक है, जहाँ टी का, चाय का बहुत सारा उत्पादन होता है। तो मैक्सिमम उनके पत्ते जो हैं निकालने पड़ते हैं, बड़ा काम होता है वहाँ पे, लाइट वेट काम होता है लेकिन काम होता है। जहाँ मैक्सिमम जो वुमेन एम्प्लॉयड है इंडिया में टी इंडस्ट्री में, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे आपको तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट, रेपो रेट कौन सा रेट है जिसमें क्या होता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट वो रेट है जिसमें बैंक लैंड करता है, क्या करता है, बैंक लैंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बैंक देते हैं किसको, आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई को देते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। तो आगे हम लाएंगे और 50 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे इंडियन इकॉनमी पे, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे को कमेंट कीजिए कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आते थे या नहीं आते तो बताइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन अच्छा नहीं था, वो भी कमेंट कीजिए। और जिसको लगता है कि सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और पहले भी ये आ चुके हैं, जो बच्चा ऑलरेडी कर चुका है वो भी कमेंट करे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके लिए कंप्यूटर की क्लास आएगी, ठीक है, फिर हिस्ट्री की भी आएगी और ज्योग्राफी की और जनरल एक जीके की आएगी। तो जिस जिस टॉपिक पे आप एमसीक्यूज़ चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें, ताकि स्पेशली उस टॉपिक को हम कवर कर दें। क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, जेके एसएसबी का जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम मान लो, या फिर स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मिस्ट का मान लो, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी एसआई की रिक्रूटमेंट जो है वो स्क्रैप हो चुकी है, ठीक है। तो अभी टाइम लगेगा, उनको नया एक कैलेंडर उन्होंने निकाला नहीं, उसमें टाइम लगेगा। पहले ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे भी जो है कमेटी बैठी है, वहाँ पे भी जो है अभी उसका भी चल रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो जेके एसएसबी अभी उसमें बिल्कुल भी काम वर्किंग कर रहे हैं वो, कि कुछ ना फ्रॉड जो हुआ है, ऐसा स्कैम हुआ है, वो ऑलरेडी स्कैम हो चुकी है। तो अभी जो नेक्स्ट आएगा तो
ऑफलाइन पेपर भी हो सकता है, आपका ऑनलाइन होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप तब तक के लिए तैयारी करें, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर कैरियर बनाना है तो आपको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉप MCQs करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।